हेलो एनआईएस स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनआईएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से आपको हमेशा जो है इंफॉर्मेटिव और क्लियर और सटीक जो है इंफॉर्मेशन मिलती है, और टाइम टू टाइम हम स्टडी से रिलेटेड वीडियोस भी डालते रहते हैं। तो आज एक और सुपर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए, जब आप एनआईएस में एडमिशन लेते हो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसका क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तब उसके बाद स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये जो इंट्रोडक्शन टू लॉ जो 12th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद उन्हें सब पता चल जाएगा कैसा पेपर आता है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, कितने मॉड्यूल हैं। क्योंकि लगभग 50% स्टूडेंट्स को तो अपना सिलेबस ही नहीं पता होता है। तो हम अब बताने से ज़्यादा इनको आपको दिखाते हैं चीज़ें। देखिए, क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन है आपका, तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉ सब्जेक्ट है और 12th क्लास की बात हम कर रहे हैं। एग्जाम आपका जो है 100 मार्क्स का आता है। तो वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव, इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर जो है आप लैंग्वेज में जानने की कोशिश करें तो इसका मतलब है इजी और टफ। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड जो है 26 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता है, केवल वही टफ होता है। बाकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग यानी कि थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया होगा और नॉलेज के बेस पर आप 24 यानी कि 74 मार्क्स का इजी पेपर आता है आपका। और 26 के लिए आपको लगभग ऐसा है कि थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो आपको जो मार्क्स आते हैं वो 100 आते हैं। अब हम इसमें आगे देखते हैं वेटेज टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन कितने आते हैं और कितने कितने मार्क्स के आते हैं। तो आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन है 7, तो इसमें क्वेश्चंस बहुत कम है। 7 6 जा 42 यानी कि लगभग आपका हाफ पेपर तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर ही आ रहा है। तो जहां पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात आती है, आपने अगर प्रीवियस 2-3 ईयर्स के पेपर अगर आपने कर लिए तो आपका पेपर बिल्कुल भी बाहर आने का चांस नहीं होता। और लॉन्ग क्वेश्चंस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। और ये शॉर्ट हैं लेकिन ये भी 4 मार्क्स के हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये भी लॉन्ग है। तो 9 4 जा 36 यानी कि अगर आप देखेंगे 78 मार्क्स का पेपर आपका क्या रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर ही आ रहा है। शॉर्ट जो है 11 2 जा 22, शॉर्ट आपके 11 क्वेश्चन आ रखे हैं। शॉर्ट इतने इजी नहीं होते हैं, जब आपको लॉन्ग की नॉलेज होगी तो शॉर्ट आप कर पाओगे। तो टोटल आपके 27 क्वेश्चन हैं और जो है आपका 100 मार्क्स का पेपर आएगा। अगर हम देखें वेटेज टू मेजर कंटेंट एरियाज यानी कि आपका जो सिलेबस में है कितने मॉड्यूल्स हैं और कितने कितने मार्क्स का आता है। देखिए, सबसे पहला मॉड्यूल है कंसेप्ट ऑफ लॉ, 14 मार्क्स का आएगा। फंक्शन एंड टेक्निक्स ऑफ लॉ 12 मार्क्स का आएगा। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ जो है वो 14 मार्क्स का आ रखा है, यानी कि जो आपका कानून होता है उसका क्या है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन टू लॉ बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट भी है, और एनआईओएस के अंदर ये सब्जेक्ट जो है स्पेशली डाल रखा है। तो ये जो आगे ये वकील बनना चाहते हैं, एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा बेटर जो है वीडियो है। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन कोर्ट सिस्टम मेथड ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, तो ये 12 मार्क्स का आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, देखिए वकील जो होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। 14 मार्क्स का है कॉन्स्टिट्यूशन सेकंड, ये भी आपका 14 मार्क्स का। और ये देखिए ए और बी ये दे रखा है। तो इसमें एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड राइट टू इंफॉर्मेशन, ये एक ऑप्शन है जो 20 मार्क्स की आती है, या इन्वायरमेंट लॉ, और जो है आपका रोल ऑफ सिटीजन पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ज़्यादातर बच्चे कंज्यूमर प्रोटेक्शन और राइट टू इन्फॉर्मेशन को चूज करते हैं जो 20 मार्क्स का होता है। तो हम देखते हैं, तो यानी कि हमारे पास ऑप्शंस भी आ रखे हैं। टोटल हमारे 33 क्वेश्चंस आते हैं। 6 + 6 जो है सेक्शन बी में होते हैं और फर्स्ट सेक्शन में होते हैं 21। तो अगर आप देखें तो इफेक्टिव जो आपके लिए क्वेश्चन होते हैं वो 27 होते हैं। 7 पेजों में आपका ये दे रखा है। ये हम पहले वीडियो में बता चुके हैं आपको कि कहाँ पर क्या चीज़ें लिखनी होती हैं। तो आप देख सकते हैं ये दे रखा है इंट्रोडक्शन टू लॉ, कानून एक परिचय, 338 जो है आपका इसका कोड है। यहाँ पर आप डेट और सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर लिखना होता है, और यहाँ पर जर्नल इंस्ट्रक्शन दे रखी होती हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ दे रखी है। फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन पेपर पे क्या लिखना है आपने, और क्वेश्चन पेपर पे जो है टोटल पेज और वो वेरीफाई कर लीजिए। तो ये हम आपके स्टार्टिंग के वीडियोज़ में बता चुके हैं कहाँ पर कोड वर्ड लिखना है, कौन कौन सी लैंग्वेज में या कौन कौन से मीडियम में। आप ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश मीडियम, बहुत सारे मीडियम है आपका, उर्दू, पंजाबी, बंगाली और मलयालम, इस तरीके से आप जो है किसी भी उसमें कर सकते हो। तो अगर हम आगे देखते हैं, अब जो है आपको किसी एक मीडियम में जो है पेपर देना होता है। कई बच्चों ने देखा होता है आई कार्ड में इंग्लिश मीडियम लिखा होता है, पेपर हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं। तो वो आपकी मर्जी है, जिसमें आप पेपर यहाँ लिखोगे वो मीडियम आपका माना जाएगा। तो आपको इससे भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये हिंदी मीडियम का है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत सारे मीडियम्स में जो है आपका अवेलेबल है ये सब्जेक्ट। अब हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पर। कानून एक परिचय 338 कोड नंबर है। 3 घंटे का आपका जो है पेपर आना है और मैक्सिमम मार्क्स आपके जो हैं 100 हैं। अब हम देखेंगे इसमें, हम पहले ये चीज़ तो पहले भी जान चुके हैं कि इसमें क्या है, 2 सेक्शन है, ए और बी। ए कंपलसरी होता है, बी में 2 ऑप्शन है, जिसमें से हमें कोई एक ऑप्शन चूज करनी है, जिसमें मैंने बताया था आपको कंज्यूमर वाला। तो हर एक उसके आगे मार्क्स भी लिखे हुए हैं, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। बाकी अब पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका। प्रक्रियात्मक कानून क्या है, व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पारसियों ने भारत में स्थानीय रीति रिवाजों को क्यों अपनाया, यानी कि जो बाहर से पारसी हमारी कंट्री में आए थे, उन्होंने लोकल कस्टम्स जो इंडिया की थी या जो है आपका, उसके बारे में आपको बताना है कि उन्हें भारतीय रीति रिवाज पसंद क्यों आए। नेम द 2 काइंड्स ऑफ सक्सेशन इन हिंदू लॉ। तो ये कह रहे हैं हिंदू कानून के 2 प्रकार के उत्तराधिकारों के नाम बताइए। तो ये हिंदू लॉ के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी अगर हम देखें 4th और 5th क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स का, विधि के स्रोतों यानी कि वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉ। लॉ को कहाँ से फॉलो किया जाता है। इज पनिशमेंट नेसेसरी, क्या दंड आवश्यक है। तो ये भी आपका क्या रखा है, 2 मार्क्स का रखा है। बाकी आप 6th और 7th क्वेश्चन देखें, इसमें कह रहे हैं आपका स्टेट 2 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्राकृतिक न्याय क्या होता है। डिफाइन फ्री लीगल एड एंड व्हाट आर प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो निशुल्क विधिक सहायता को परिभाषित कीजिए, संविधान में इसके लिए क्या प्रावधान है। तो ये भी आपका क्या है, 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं 8th और 9th, तो भारतीय संविधान की किन्हीं 2 संघीय विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि एनी 2 फेडरल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 2 मार्क्स का है। What is importance of alternate dispute resolution in Indian legal system। तो वैकल्पिक, ये देखिए टेक्निकल आंसर, जब आपने लॉ ले रखा है तो आपके पास थोड़े बहुत टेक्निकल आंसर तो आएंगे, तो जिसने पढ़ा होगा वो इनके आंसर दे सकता है। अब हम देखते हैं राइट अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल और अर्बन। व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ सच गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट होते हैं। तो ग्रामीण और शहरी जो स्वशासन होता है उसके बारे में बताइए, और ऐसी सरकार के क्या लाभ होते हैं। तो हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 और जो है 12। इसमें ये कह रहे हैं आपका कि सर्वबंधी अनुवांशिक अधिकार, यानी कि एंटीसीडेंट राइट इन रेम विद राइट इन पर्सोनम। तो इसमें हमें जो है ये बताना है, आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हो। फिर डिफाइन रूल ऑफ फेयर हियरिंग। तो निष्पक्ष सुनवाई के नियम, तो आपको पता है सुनवाई निष्पक्ष होनी चाहिए, तो उसके लिए कोर्ट ही क्या करता है, सारी चीज़ें जो हैं आपकी डिफाइन करता है। अब एक्सप्लेन द रेमेडीज अवेलेबल इन सिविल मैटर्स। तो सिविल विषय में जो है आपके पास क्या उपचार हैं। तो आपको पता है कि किस किस टाइप के जो है मुकदमे अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उनको बांटा हुआ है। राइट अबाउट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में लिखिए। क्या हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ भी इसका क्या है, यस या नो में आंसर, और आंसर आपको लिखना भी पड़ेगा। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ये आ चुके हैं। आप देख सकते हो आर फंडामेंटल ड्यूटीज जस्टिफिकेबल, यानी कि मौलिक कर्तव्य न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं है। और राइट अबाउट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, एजुकेशन, नेशन एंड वुमेन। इन सब के बारे में 4 मौलिक कर्तव्य बताने हैं कि पर्यावरण, शिक्षा, राष्ट्र और महिलाओं से संबंधित 4 मौलिक कर्तव्य लिखिए। एनालाइज ब्रीफली द रोल ऑफ प्रेमेबल एज इंटरप्रेटर ऑफ प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। तो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के रूप में प्रस्तावना की भूमिका, यानी कि जो संविधान के प्रावधान है और प्रस्तावना, इनका क्या यूज होता है, क्या विश्लेषण है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। अब ये आपसे 17 क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा जो है उसको परमानेंट हाउस क्यों कहा जाता है। हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, उनको कौन चुनता है, तो आपको पता है। तो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए एक लॉयर को। व्हाट आर फाइनेंशियल पावर्स ऑफ राज्यसभा, धन संबंधी राज्यसभा की शक्तियां क्या हैं। और व्हाट आर द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, राइट एनी फोरग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ। अ हिंदू बॉय वांट्स टू मैरी विद मुस्लिम गर्ल इन विच देयर
लॉ देयर मैरिज इज वैलिड। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हिंदी वाले भी इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई कैसे शादी की जाती है, तलाक के कोई 5 आधार बताइए, एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी किस विधि से वैध तरीके से शादी कर सकता है। तो हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 जो है, इसमें क्या है, विभागीय पूर्वाग्रह क्या होते हैं, डिपार्टमेंटल बेसिस क्या होते हैं, एक वैध नोटिस के मुख्य घटकों की व्याख्या कीजिए, वैलिड नोटिस के कंपोनेंट, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। और जो 20वां क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइवेट लॉ, व्हाट आर द रोल्स ऑफ जजेस इन शेपिंग लॉ, निजी कानून क्या है, विधि को आकार के रूप में न्यायाधीशों की भूमिकाएं क्या है। तो देखिए जो ये आपके क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठा के, सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन जो 6 और 4 नंबर के हैं उनको आपने क्या करना चाहिए, अपनी बुक में टिक लगाना चाहिए। 3 पेपर बहुत होते हैं आपका, जैसे अब 19, 18 और 17 का अगर आप अक्टूबर वाले सेशन के दे रहे हो अक्टूबर वाला, और अप्रैल वाले तो अप्रैल वाले, बाकी आप मिक्स भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। ये जो वीडियो है आपका, ये हर एक स्टूडेंट के लिए, हर एक ईयर के लिए इंफॉर्मेटिव है। ये नहीं है कि ये 2018, 19, 20 या 21 या 22 के स्टूडेंट्स के लिए। ये एक आपका स्टैंडर्ड पेपर है जो हमने बहुत चूज करा है, ध्यान से सोच समझ के किया है, जिससे बच्चों की हेल्प हो। स्टेट विद एन एग्जाम्पल ऑफ PIL। देखिए जब पब्लिक आपका क्या करती है, किसी केस में जो है नहीं कर पाती है कुछ भी, तो उस टाइम पर क्या होता है, पब्लिक की तरफ से जो वकील होते हैं कुछ, वो कोर्ट में क्या करते हैं, केस डाल देते हैं, जैसे पॉल्यूशन जैसे इशू होते हैं या कुछ भी। अब हम चलते हैं सेक्शन जो है आपका B, जिसके अंदर हम देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और जो है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन या लोक न्यास सिद्धांत क्या है, ये भी 2 मार्क्स का है। व्हाट आर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है मोइफ, तो पर्यावरण व वन मंत्रालय के वृहद उद्देश्य क्या है, तो ये आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 25 है, व्हाट इज एजेंडा ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास क्या है, और राइट अबाउट जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्षेत्राधिकार और शक्तियां बताइए। तो ये आपका जो है 27 क्वेश्चन है, राइट अबाउट 3 लीडिंग जजमेंट टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को जो बचाने के 3 वो क्या है, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए शीर्ष 3 महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में लिखिए। तो आपको पता है हमारे चैनल पे लगभग हर एक सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिलेंगे, आप वो सारा प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। लगभग सारे पेपर 12th के, सारे पेपर 10th के जो हैं अपलोड हैं इसी टाइप के, इसी सीरीज़ के, जिससे आपको एग्ज़ाम में कम से कम पास तो आप हो ही जाओगे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको बताया था, ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है ये ज़्यादा इजी है। इसमें कह रहे हैं 2 राइट्स बताइए, कंज्यूमर के 2 अधिकार बताइए, और वेयर डू गो टू व्हेन अ कंज्यूमर राइट इज वायलेटेड, आप कहाँ जाते हैं जब आपके अधिकारों का अतिक्रमण हो जाए। व्हाट आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, अनुचित कारोबारी क्या है, यानी कि ये वाला थोड़ा सा इजी टॉपिक होते हैं। राइट अबाउट फंक्शन ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, प्रतिस्पर्धा कानून 2002 के कार्य बताइए, 4 नंबर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 आपका जो है आ रहा है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द वेरियस रिड्रेसल एजेंसी प्रोवाइडेड इन द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफाइन कंज्यूमर एक्टिविटीज्म, एक्सप्लेन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, तो उपभोक्ता सक्रियता को परिभाषित कीजिए, भारत में उपभोक्ता आंदोलन के लक्ष्य और उद्देश्य भी बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन तो लगभग 100% आ ही जाते हैं। तो आपने देखा आपका क्वेश्चन पेपर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो आप इस पेपर के डिज़ाइन को देखकर, मैंने आपको बताया अगर आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं, आप 3 या 4 पेपर निकालिए और उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अपनी NIOS की बुक में या बाहर से जो गाइड मिलती हैं उसमें टिक कीजिए और उनको पढ़िए। तो आपका लगभग 60-80% पेपर जो है उसी में से आता है। अगर आप इस वीडियो को भी देख लेते हैं, चाहे आपका कोई भी सेशन हो, चाहे आप किसी भी ईयर में पेपर दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली आपके आते ही आते हैं। तो देखिए अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, व्हाट्सएप पर पूछिए,